नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। भोपाल ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष दानिश खान के नेतृत्व में समय 1 बजे से 2 बजे की अवधि में वक्फ बोर्ड ताजुल मस्जिद शहजाबाद पर 35 से 40 की संख्या में एकत्रित होकर प्रदर्शन कर अपनी मांग की। भोपाल में पूर्व में 179 कब्रिस्तान हुआ करते थे, लेकिन भूमाफिया और सरकारों की मिलीभगत से आज कुल 23 कब्रिस्तान शेष रह गए। हाल ही में भोपाल की हुजूर विधानसभा क्षेत्र में कब्रिस्तान पर कब्जा कर गौशाला का निर्माण करने की जो साजिश की जा रही है वो किसी से छिपा नहीं है। अब सवाल यह है कि मुस्लिम समाज अपने मृतकों को कहां दफनाए। इस सवाल के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी दिनांक 23 जून 2025 दोपहर 1 बजे वक्फ बोर्ड कार्यालय में जंगी प्रदर्शन करेगी और वक्फ बोर्ड चेयरमैन से कब्रिस्तानों को संरक्षित करने और कब्जाधारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर मध्य प्रदेश बोर्ड कैबिनेट मंत्री सनवर पटेल को ज्ञापन सौंपा। संरक्षक शमशुल हसन ने कहा कि कब्रिस्तान की सुरक्षा की जाए। आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाते हैं, चाहे वो एसडीएम हो, तहसीलदार हो या पुलिस का कोई वरिष्ठ अधिकारी जो वहाँ मौजूद रहा हो वो हो, या राजनीतिक पार्टी का कोई विधायक, सांसद या पार्षद वहाँ मौजूद रहे हो। जब उन्हें मालूम है कि ये कब्रिस्तान की जगह है, ये कब्रिस्तान गजट नोटिफिकेशन में दर्ज होने के बाद भी अगर जानबूझकर वहाँ गौशाला का इनॉग्रेशन करते हैं तो यकीनन वो अपराध के भागी हैं। हम चाहते हैं कि उन पर अभिलंब उन पर वक्फ बोर्ड की तरफ से भी लिखित में जाए, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ जाए, उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो, जिसकी गिरफ्तारी हो, जिससे कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो कब्जे कर रहे हैं कब्रिस्तानों में उनकी आंखें खुले, उनमें डर और खौफ पैदा हो। हमारी आपसे हाथ जोड़कर ये मांग है, चूँकि अगर कब्रिस्तान नहीं बचेंगे तो हम कहाँ लेकर जाएंगे, किस बिल्डिंग के सामने फातिहा पढ़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे 189 कब्रिस्तान थे। भोपाल के खाली राजधानी के कब्रिस्तान का बता रहा हूँ मैं, 189 कब्रिस्तानों में से 20 से 22 कब्रिस्तान बचे हैं। क्योंकि आप के संज्ञान में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, आप बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि आपको अवगत कराएं, आपको अवगत करा के आपसे ये उम्मीद करते हैं कि अविलंब इस पर आप कार्रवाई करेंगे। अगर हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं। अगर हम लोग सही हैं तो अविलंब उन लोगों के, चाहे कितना रसूखदार आदमी क्यों ना हो, लिखित में वक्फ बोर्ड से जाना चाहिए, उनके खिलाफ केस आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। शहर का, मध्य प्रदेश का एक शांति का टापू है, मध्य प्रदेश गंगा जमुना तहजीब का शहर है, प्रदेश है। ऐसे में माहौल ख़राब करना, ऐसे कब्रिस्तानों में अगर गौशाला का निर्माण करेंगे तो यकीनन मध्य प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग होने का अंदेशा है। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप बात करिए, प्रस्ताव रखिए और ऐसे लोगों पर अविलंब कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित कीजिए। कहाँ गए वो कब्रिस्तान, जमीन खा गई आसमान, कहाँ गए वो कब्रिस्तान, जमीन खा गई आसमान। ये प्रदर्शन में संपूर्ण मध्य प्रदेश के तमाम उन लोगों को से कहना चाहता हूँ कि इस प्रदर्शन से अपनी आंखें खोलें, नाक खोलें, कान खोलें। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अगर राजधानी में सरकार कब्जे कब्रिस्तानों में करा रही है तो अपनी नाक, कान, आँख खोलें। अपने कब्रिस्तानों को, अपने जहाँ बुजुर्ग दफन है उस कब्रिस्तानों को कवर्ट करें, कैंपस में तब्दील करें, जिससे कि हमारे पास कब्रों में दफन करने के लिए जगह रहे। क्योंकि जगह नहीं बची है। 189 कब्रिस्तान थे, जिसमें मात्र 22, 23, 24 कब्रिस्तान बचे हैं जो रनिंग में चालू है। मात्र मुश्किल से 20 होंगे जहाँ दफन किए जाते हैं। अगर आप लोगों ने आंखें नहीं खोली, इस तरह विरोध नहीं किया, रोड सड़कों पर नहीं आए, तो यकीनन आपको दफनाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप किसी बिल्डिंग के नीचे अपने बुजुर्ग की लाश या कब्र ढूंढेंगे कि आज ये बिल्डिंग बन गई, इसके नीचे कितनी कब्रें दफने, वहाँ बाहर खड़े होकर हम बिल्डिंगों के सामने दुआ मांग रहे होंगे। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है, मेरा कहना है माननीय सनवर पटेल साहब से कि अविलंब इस ओर ध्यान देकर सबसे पहले जहाँ पर ये गौशाला का इनॉग्रेशन हुआ है, सबसे पहले वक्फ बोर्ड लिखित में दे कि उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा जो लोगों ने कब्जे किए हैं, जिन लोगों ने वहाँ वो इनॉग्रेशन किया है, चाहे वो दोनों पार्टी शासन का अधिकारी हो या प्रशासन का अधिकारी हो, चाहे एसपी हो, सीएसपी हो, एसडीएम हो, कोई भी हो, उन पर आपराधिक प्रकरण कब्रिस्तानों को लेकर दर्ज किया जाना अत्यंत जरूरी है। वहाँ पे विधायक थे, अगर विधायक को गुमराह कर लाया गया है तो ठीक है। अगर गुमराह करके नहीं लाया गया, जानबूझकर अगर रामेश्वर शर्मा जी वहाँ पहुंचे हैं तो उन पर भी प्रकरण दर्ज किया जाना जरूरी है। आपको लगता है यहाँ पर आपकी बात मानी जाएगी? वो सनवर पटेल खुद भारतीय जनता पार्टी के बात मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, हमारा नारा है, भाईचारा है और हम ये संघर्ष करते चले आए। इस संघर्ष को जब तक हम बंद नहीं करा देंगे संपूर्ण मध्य प्रदेश में कब्रिस्तानों में कब्जे, ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी देना पड़ी तो जान देने को तैयार है। ये राजनीतिक रूप से
क्या आपको लगता है कि वक्फ संशोधन बिल के तहत ये कोई षड्यंत्र ये मध्य प्रदेश सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लंबित होने के बाद एक गौशाला का भूमि पूजन हो जाता है, तो इससे हमें लगता है कि सरकार के इशारे पर ये काम किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि यहाँ से कब्रिस्तान ख़त्म हो और लोग ख़त्म हो, तो उसके ये मुझे लगता है कि वो पहल है उसकी। तो मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपनी आंखें खोलें, कान खोलें, और कान भरने वालों से सावधान हो। अगर कब्रिस्तानों पे और नालों पे बिल्डिंगें बन जाएंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। मुझे ज्ञापन दिया है और एक गंभीर विषय पर बात की है। मैं इसकी गंभीरता के साथ जांच कराऊंगा और जांच कराने के बाद ही आपको आगे अपना बयान देता हूं। सर, जांच होने के बाद क्या कार्रवाई मुमकिन है इन लोगों पे जिन्होंने ऐसा दुस्साहस किया? देखिए, मैं जांच कराऊंगा और जो कानूनी प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएंगे।